फिर अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अलजेब्रा देखते हैं। तो अगर अपने को इंटीग्रेट करना हो दो फंक्शंस के समेशन को, तो अल्टीमेटली अपने को एफ एक्स प्लस जी एक्स इसको इंटीग्रेट करना था। तो अब होगा ये कि जो इंटीग्रेशन दिया गया था वो इंडिविजुअली एफ एक्स एंड जी एक्स इन दोनों ही फंक्शंस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यानी कि इसको लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और सिमिलरली इसी में अगर आगे देखा जाए तो हो ये सकता है कि दो फंक्शंस के समेशन को इंटीग्रेट ना करके अपने को दो फंक्शंस के डिफरेंस को अगर इंटीग्रेट करना हो, तो फिर से यहाँ पर होगा ये कि जो इंटीग्रेशन था वो इंडिविजुअली दोनों ही फंक्शंस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि इंटीग्रेट कर देंगे एफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन माइनस इंटीग्रेट कर देंगे जी एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी के अगर जनरलाइजेशन की बात की जाए, अब होने को ऐसा हो सकता है कि दो या दो से ज्यादा फंक्शंस का समेशन एंड डिफरेंस पॉसिबल है। तो अगर अपने पास फंक्शन कुछ ऐसा हो, मतलब एफ एक्स फिर प्लस जी एक्स देन माइनस एच एक्स, देन फिर अपने पास आ गया माइनस का के एक्स एंड प्लस का यू ऑफ एक्स। तो ये जितने भी ब्रैकेट के अंदर फंक्शंस देंगे सारे के सारे फंक्शंस ऑफ वेरिएबल एक्स गिवन है। तो एफ एक्स एक्स का फंक्शन हो गया, जी एक्स भी एक्स का फंक्शन है, सिमिलरली एच के एंड यू ये सारे के सारे एक्स के फंक्शंस दिए गए थे। तो अब हुआ ये था कि इस ब्रैकेट का अपने को इंटीग्रेशन करना था, तो जो इंटीग्रेशन है वो इंडिविजुअली सभी फंक्शंस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब बात होगी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स dx की, फिर बात होगी इंटीग्रेशन ऑफ gx की विद रिस्पेक्ट टू x, फिर बात होगी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ hx की विद रिस्पेक्ट टू x। और के एक्स के पहले भी नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव साइन एज इट इज लगा दिया। फिर इंटीग्रेट करना है के एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन अपने को इंटीग्रेट करना है यू एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब होगा ये कि जैसे ही ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब चाहे तो हम इसकी बात करें, इसकी बात करें, या फिर ये जो लास्ट में पॉइंट अपने पास गिवन था इसकी बात करें, तो जैसे ही इंटीग्रेशन फिनिश हो जाएगा तो एट द एंड एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर दिया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इन सभी को सिंप्लीफाई करूं तो मान लेते हैं कि मेरे को एफ एक्स को इंटीग्रेट करने पर मुझे एफ वन मिल गया, सिमिलरली जी को इंटीग्रेट करने पर मुझको जी वन मिल गया, और एच को इंटीग्रेट करने पर मुझे एच वन मिल गया, और के को इंटीग्रेट करने पर मुझे के वन एक्स मिला, और सिमिलरली यू को इंटीग्रेट करने पर मेरे को यू वन एक्स मिल गया। तो जैसे ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा एट द एंड एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो ये था अपने पास नेक्स्ट अलजेब्रा, और इस पर बेस्ड कुछ एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल आ गया, इवेलुएट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 पावर x माइनस साइन एक्स dx। तो अब अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन से हुआ ये कि इंटीग्रेशन 3 पावर x पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, एट द सेम टाइम इंटीग्रेशन साइन x पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब यहां से अगर देखें 3 पावर x का इंटीग्रेशन हो गया 3 पावर x, और डिवीजन में आ गया अपने पास log ऑफ x, फिर माइनस साइन x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का cos x, और जैसे ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ तो एट द एंड एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर दिया गया। इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखे तो ये बन गया 3 पावर x, डिवीजन में आ गया log ऑफ x, और फिर प्लस का ये बन गया है cos x, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस पर बेस्ड एक और एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x माइनस साइन x प्लस 2 पावर x dx। तो यहाँ पर होगा ये कि जो इंटीग्रेशन दिया गया है वो इंडिविजुअली तीनों ही फंक्शंस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, और फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 पावर x dx। फिर e पावर x का इंटीग्रेशन बन गया है e पावर x, साइन x का इंटीग्रेशन हो गया है माइनस का cos x, और फिर 2 पावर x का इंटीग्रेशन हो गया 2 पावर x, डिवीजन में आ गया log ऑफ 2, फिर एट द एंड प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके अगर लिखा जाए तो e पावर x प्लस का cos x और प्लस 2 पावर x, डिवीजन में नेचुरल log ऑफ 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं इस पर बेस्ड।